नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। डियर फ्रेंड, जैसा कि हमारी टीम के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस 51,000 प्लस वैकेंसी के लिए मॉक टेस्ट कराया जा रहा है, जिसमें सारे प्रश्न जो लिए जा रहे हैं वो 41,500 तथा 49,568 यानी पुरानी भर्ती पर आधारित प्रश्नों को लिए जाते हैं तथा 5 किताबों के मिश्रण से तैयार किए जाते हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है रोजगार विद अंकित भाटी बुक से होती है। सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है डियर फ्रेंड्स, 9 अगस्त 1925 की प्रमुख घटना काकोरी कांड में इनमें से कौन क्रांतिकारी नहीं शामिल थे। आपसे पूछा गया कि काकोरी कांड में कौन नहीं शामिल थे। ए ऑप्शन दिया गया भगत सिंह, बी ऑप्शन दिया गया राम प्रसाद बिस्मिल, सी ऑप्शन दिया गया अशफाक उल्ला खां और डी ऑप्शन दिया गया है राजेंद्र लहड़ी। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और आंसर्स बताना है कि इसमें कौन शामिल नहीं थे। जबरदस्त प्रश्न दोस्त, आंसर्स बताना है। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। आंसर्स आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका आंसर्स आपका क्या हो जाएगा, भगत सिंह इज द करेक्ट आंसर, यानी भगत सिंह नहीं शामिल थे। अगर बात करें कौन कौन शामिल था, तो आपके राजेंद्र लहड़ी शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे, अशफाक उल्ला खां शामिल थे और राजेंद्र लहड़ी शामिल थे। अगर बात करें कि इसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है, तो काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, क्योंकि अगर करंट में वो चीज़ अगर बनी है तो आपके पेपर में बन सकती है। तो इसका काकोरी कांड का नाम परिवर्तित कर अब कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शंस। अगर राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें कि इनको कहाँ पर फांसी दिया गया था, तो इनको अयोध्या के अंदर फांसी दिया गया था। कहाँ पर दिया गया था मेरे दोस्त, अयोध्या के अंदर फांसी दिया गया था। अगर अशफाक उल्ला खां की बात करें तो इनको गोरखपुर के अंदर फांसी दिया गया था। अगर हम बात करें यानी राजेंद्र लहड़ी को कहाँ पर दिया गया था, तो गोंडा के अंदर फांसी दिया गया था। आशा करता हूँ इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास आपकी रात्रि 9 बजे डेली होगी और सुबह के लिए आपकी हिंदी की क्लास होगी। तो प्रतिदिन मॉक टेस्ट देने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा उद्देश्य कम समय में ज़्यादा जानकारी। अगला प्रश्न पूछा गया कि 42वां संविधान संशोधन 1976। सबसे पहले तो ये आपको पता चल गया कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इनमें से किस शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार परिवर्तन किया गया है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। ए ऑप्शन दिया गया न्याय एवं स्वतंत्रता, बी ऑप्शन दिया गया समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष, सी ऑप्शन दिया गया पंथ एवं लोकतंत्र और डी ऑप्शन दिया गया है गणराज्य एवं संप्रभुत्व। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न और आंसर्स बताना है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। आपका आंसर्स हो जाएगा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। चलिए अगले की बात करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना हुई थी। माय डियर फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चंस की नंबरिंग नहीं की जाती थी, लेकिन क्या होता है टेलीग्राम में आपको जो प्रश्न भेजे जाते हैं तो फिर आंसर्स आपको मिलाने में प्रॉब्लम होता था। इसलिए हमारे टीम के द्वारा अब प्रश्न का नंबरिंग किया जाएगा और आपको टेलीग्राम से जरूर आप जोड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पर आपका मॉक टेस्ट भी होता है। तो क्या है, ए ऑप्शन दिया गया नवाबगंज पश्चिम बिहार जो कि उन्नाव जनपद में स्थित है, सांडी पश्चिम बिहार जो कि हरदोई के अंदर स्थित है, लाखबहौसी पश्चिम बिहार जो कि कन्नौज के अंदर स्थित है और पार्वती अर्गा बिहार जो कि गोंडा के अंदर स्थित है। इनमें से किसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त नवाबगंज पश्चिम बिहार, उन्नाव इज द करेक्ट आंसर। इस पश्चिम बिहार की अगर बात करें तो अखिलेश के शासनकाल में ही इसका नाम क्या कर दिया गया है, चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। इनमें से कौन सी गैस अम्ल वर्षा कराने में सहायक नहीं होती है। पूछा गया कि इनमें से कौन सी गैस अम्ल वर्षा कराने में सहायक नहीं होती। ए ऑप्शन दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन सोडियम ऑक्साइड, सी ऑप्शन दिया गया सल्फर डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन दिया गया नाइट्रोजन ऑक्साइड। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर से बताना है। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे मेरे दोस्त। कौन सा हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। सोडियम ऑक्साइड नहीं होती है, क्या नहीं होती है दोस्तों, सोडियम ऑक्साइड अम्ल वर्षा में सहायक नहीं होती। अगर आपसे सोडियम ऑक्साइड का सूत्र पूछे तो क्या हो जाएगा, तो Na और Na की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। तो आपका क्या बनेगा दोस्त, Na2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Na2O बन जाएगा। चलिए
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न पूछा गया कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन दिया गया केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, बी ऑप्शन वित्त आयोग द्वारा, सी ऑप्शन नीति आयोग द्वारा और डी ऑप्शन दिया गया राष्ट्रीय गणना संगठन के द्वारा। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। क्या हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। अगर बात करें कि पहली बार राष्ट्रीय गणना आय की गणना किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी की हम बात करें तो इनको ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें पहले पारसी अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। और नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो BR सुब्रमण्यम है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जबरदस्त प्रश्न है, इसका आंसर बताना है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। चलिए, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर दोस्त, ठीक है। ए ऑप्शन दिया गया ढाका बांग्लादेश, बी ऑप्शन दिया गया वाशिंगटन DC अमेरिका, सी ऑप्शन दिया गया ब्रुसेल्स बेल्जियम और डी ऑप्शन दिया गया है जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। ब्रुसेल्स बेल्जियम इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, बिमस्टेक का मुख्यालय कहां पर है, तो आप कहां बताएंगे, ठीक है। वाशिंगटन DC के अंदर किसका किसका मुख्यालय मेरे दोस्त, तो एक तो आपका विश्व बैंक का मुख्यालय, किसका है, विश्व बैंक का मुख्यालय, यानी बैंक का मुख्यालय है। दूसरा IMF यानी इंडियन इंटरनेशनल मनी फंड का भी मुख्यालय स्थित है। अगर जिनेवा की बात करें तो किसका है, WTO का है, किसका है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। और आपका WHO का भी मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है आपका 7वां नंबर क्वेश्चन कि भारत में ऑपरेशन फ्लड किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया। ऑपरेशन फ्लड किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया। ए ऑप्शन दिया गया पहली पंचवर्षीय योजना, बी ऑप्शन 5वीं पंचवर्षीय योजना, सी ऑप्शन 4थी पंचवर्षीय योजना और डी ऑप्शन 7वीं पंचवर्षीय योजना। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न और आंसर से पूछा गया कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपका चलाया गया था। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। 4थी पंचवर्षीय योजना इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें कि ऑपरेशन फ्लड जो चलाया गया था ये 1970 में चलाया गया था, जिसको दुग्ध क्रांति के नाम से जाना जाता है। किसने चलाया था, तो आप कहेंगे वर्गीज कुरियन ने चलाया था। किसने चलाया था, वर्गीज कुरियन ने चलाया था ऑपरेशन फ्लड। अगर बात करें गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, तो आप कहेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कम समय में ज्यादा जानकारी। पूछा गया कि भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश का द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू कब बना। पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का द्वितीय राजकीय भाषा कब बना था। ए ऑप्शन 1947, बी ऑप्शन 1989, सी ऑप्शन 2000 और डी ऑप्शन 1995। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो निवेदन चाहूंगा सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आपकी इच्छाएं अनंत है, ठीक है। आप किसी भी एक डांस का अगर वीडियो होगा तो उस पर मिलियन सब्सक्राइबर आप पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो कहीं भी मैं अपने ही चैनल पर नहीं बोल रहा हूं, अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि पॉजिटिव चीज़ें बढ़ रही हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, उसको जरूर आगे बढ़ाने का काम करिए। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। 1989 इज द करेक्ट आंसर। 1947 में आपकी हिंदी राज्य भाषा बनी। अगर आपके बात करें कि भाषा का जो प्रयोग किया गया है वो किस में, तो अनुच्छेद 343 में बताया गया है कितनी भाषाएं होंगी, क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न पूछा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन 12 जून, बी ऑप्शन 16 सितंबर, सी ऑप्शन 20 अक्टूबर, डी ऑप्शन 7 अप्रैल। जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बता रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे मेरे दोस्त, ठीक है। आंसर्स आपका क्या हो जाएगा, 16 सितंबर इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ओजोन संरक्षण के लिए कौन सा संगठन है या कौन सी संस्था, ये आपको बताना है। और 12 जून को क्या मनाया जाता है, तो 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें कि 20 अक्टूबर को क्या, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान समय के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, ये आपको बताना है।
अगला प्रश्न पूछा गया, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता इनमें से कौन करता है? जबरदस्त प्रश्न है, आंसर से बताना है। ठीक है, ए ऑप्शन दिया गया राष्ट्रपति, बी ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष, सी ऑप्शन राज्यसभा अध्यक्ष और डी ऑप्शन भारत के महान्यायवादी। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो गणेश वासुदेव मालवंकर या जेबी मालवंकर लिखकर आएगा। अगर प्रथम महिला पूछ ले तो महिला हो जाएंगी कौन? महिला हो जाएंगी मीरा कुमार। कौन हो जाएंगी? मीरा कुमार हो जाएंगी। चलिए, अगर बात करें संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है। अगर बात करें किस अनुच्छेद के तहत, तो 108 यानी 108 के तहत बुला सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला, यानी पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला। ए ऑप्शन दिया गया कर्णम मल्लेश्वरी, बी ऑप्शन अवनी लखेरा, सी ऑप्शन मिताली राज और डी ऑप्शन पीवी सिंधु। तो आशा करता हूं स्क्रीन पर आपका आंसर हो चुका है 11 नंबर, तो अवनी लखेरा इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें कोई भी पदक पहले जीतने वाली, तो आपकी कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएंगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न, भारत में स्थित सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सी है? ए ऑप्शन दिया गया अरावली, बी ऑप्शन शिवालिक, सी ऑप्शन सतपुड़ा और डी ऑप्शन बिंद। जबरदस्त प्रश्न है, तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। क्या हो जाएगा? अरावली इज द करेक्ट आंसर। अगर सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला की बात करें तो कौन हो जाएगा? सबसे नवीनतम जो पर्वत श्रृंखला इनमें से है वो शिवालिक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, भारत में अगर स्थित की बात करें, अगला प्रश्न पूछा, इनमें से कौन सा झील उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में अवस्थित है? जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। इनमें से कौन सा झील उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में स्थित है? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर्स दोस्त? ए ऑप्शन दिया गया बलहापारा, बी ऑप्शन दिया गया बरुआ सागर, सी ऑप्शन फुल्लर झील और डी ऑप्शन बखीरा झील। तो क्या हो जाएगा? बरुआ सागर इज द करेक्ट आंसर। अगर बलहापारा की बात करें तो ये कानपुर के अंदर सिचुएटेड है। वहीं अगर हम बात करें फुल्लर झील के अंदर, तो ये पीलीभीत के अंदर स्थित है, जहां से आपकी गोमती नदी निकलती है। और गोमती नदी पर कौन कौन से जनपद अवस्थित है? तो आप कहेंगे सुल्तानपुर, और क्या हो जाएगा? सुल्तानपुर के बाद आपका क्या हो जाएगा? पीलीभीत तो हो ही जाएगा। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा, यानी राजधानी भी आपकी किस पर है? और अगर हम बखीरा की बात करें तो संत रविदास नगर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न है, अब देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में यह प्रश्न आपके आया हुआ है कि द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से भारत के किस पड़ोसी देश को जाना जाता है? जबरदस्त प्रश्न है दोस्त कि द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से किसको जाना जाता है? ए ऑप्शन चीन, बी ऑप्शन भूटान, सी ऑप्शन म्यांमार और डी ऑप्शन पाकिस्तान। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। स्पीड को फास्ट करते हैं, आंसर्स हो जाएगा आपका दोस्त, ठीक है, भूटान इज द करेक्ट आंसर। भूटान की अगर हम मुद्रा की बात करें तो न्यूट्रिगलम होता है, और अगर राजधानी की बात करें तो थिम्पू हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था, जो वर्तमान में समय में उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के कहां पर सारनाथ स्थित है ये बताना है। ए ऑप्शन दिया गया श्रावस्ती, बी ऑप्शन देवरिया, सी ऑप्शन वाराणसी और डी ऑप्शन सिद्धार्थनगर। जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? वाराणसी इज द करेक्ट आंसर। इसका जो पुराना नाम था वो ऋषिपत्तनम था सारनाथ का। अगर बात करें महात्मा बुद्ध को, ठीक है, जो महात्मा बुद्ध को महाविनिष्क्रमण का गृह त्याग की घटना और महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ था? तो आपके देवरिया के अंदर हुआ था। सबसे ज्यादा जो ज्ञान दिया था इन्होंने श्रावस्ती के अंदर दिया था। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा सबसे बड़ा जिला बताना है, पहला नहीं बताना, दूसरा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा सबसे बड़ा जिला। ए ऑप्शन दिया गया प्रयागराज, बी ऑप्शन कानपुर, सी ऑप्शन मुरादाबाद और डी ऑप्शन हापुड़। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आंसर्स आपका हो जाएगा मुरादाबाद इज द करेक्ट आंसर। अगर सर्वाधिक की बात करें तो फर्स्ट पर आपका प्रयागराज हो जाएगा। सबसे कम की अगर बात करें तो हापुड़ हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपके अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मृदा के प्रकार के अध्ययन को क्या कहते हैं? 17 नंबर क्वेश्चन है। तो पेडोलॉजी कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं या साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहते हैं, और कोशिका
का सबसे पहले अगर बात करें कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने। बल्कि किसकी, तो मृत कोशिका की। जीवित कोशिका की सबसे पहले किसने की, एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने की। तो ये क्या हो जाएगा, पेडोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। जबरदस्त प्रश्न है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है। तो ये ऑप्शन दिया गया 161वां, बी ऑप्शन 135वां, सी ऑप्शन 126वां और डी ऑप्शन 137वां। तो क्या हो जाएगा दोस्त, 126 नंबर पर है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 61 नंबर पर बात करें तो 2023 में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 161वां है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। ये ऑप्शन दिया गया रावी, बी ऑप्शन दिया गया चेनाब, सी ऑप्शन दिया गया सतलज और डी ऑप्शन दिया गया ब्रह्मपुत्र। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। चेनाब इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चेनाब पर कौन कौन सी परियोजना है, तो दुलहस्ती परियोजना है, बगलिहार परियोजना है, नाथपा झाकरी परियोजना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जबरदस्त प्रश्न है बिल्कुल। 20 नंबर प्रश्न कि देश के युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती करने के लिए सरकार द्वारा अग्निपथ योजना कब चलाया गया। जबरदस्त प्रश्न है, इसका आंसर बताना है दोस्त। चलिए अग्निपथ योजना को कब चलाया गया, 14 जून 2022 को, 17 अप्रैल 2021 को, सी ऑप्शन दिया गया 18 सितंबर 2019 को और डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। और माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले जितने भी, मैं बता दे रहा हूं, इससे पहले जितने भी मॉक टेस्ट कराए गए हैं उनको एक बार आप जरूर दे लीजिए। 100% मैं गारंटी लेता हूं, उससे ज़्यादा आपके पेपर में कुछ नहीं आ सकता है, ये देखिएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा दोस्त, 14 जून 2022 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया 21 नंबर कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जबरदस्त प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जो है वो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन दिया गया मुद्दुमुलाई राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और डी ऑप्शन दिया गया सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे दोस्त। क्या हो जाएगा, तो मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान इज द करेक्ट आंसर। अगर एर्नाकुलम की बात करें तो केरल राज्य के अंदर, यानी KR मैं लिख दे रहा हूं। अगर हम बात करें दोस्त कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की, तो RJ यानी राजस्थान के अंदर स्थित है। अगर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो WB यानी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। इनमें से भारत के जलीय पड़ोसी देश श्रीलंका का सबसे लंबी नदी कौन सी है। ए ऑप्शन गंगा, बी ऑप्शन महावेली गंगा, सी ऑप्शन दिया गया यांसी नदी और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आशा करता हूं मिनटों का काम सेकंडों में करने वाले इस पर महावेली गंगा इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला, अगर बात करें भारत तथा श्रीलंका के बीच में जो आपका रेखा स्थित है उसको क्या कहते हैं, तो पाक जलडमरू मध्य कहते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जबरदस्त है। इनमें से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ए ऑप्शन दिया गया काराकोरम दर्रा, बी ऑप्शन सिकला दर्रा, सी ऑप्शन दिया गया नाथुला दर्रा और डी ऑप्शन दिया गया है तिजू दर्रा। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। चलिए दोस्त, तो आशा करता हूं कि आंसर्स को आप कर चुके होंगे टिक। क्या हो जाएगा, शिप्ला दर्रा इज द करेक्ट आंसर। कैसे याद करना, रोहित का बड़ा शिप, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा और शिप्ला दर्रा, ये 3 दर्रे कहां पर स्थित हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। काराकोरम की दर्रा की बात करें तो कहां पर है, ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, ये 3 दर्रे जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगर नाथुला दर्रा की बात करें तो सिक्किम राज्य में स्थित है। और सिक्किम की बात करें तो सिक्किम को क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर का ब्रदर कहा जाता है। तिजू दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो मणिपुर राज्य के अंदर स्थित है। और मणिपुर में एक झील पाई जाती है जिसको लोकटक झील के नाम से जाना जाता है, जो कि तैरती हुई झील है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्त कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला, ठीक है,
SC की नहीं बात की जा रही है, SC ST की बात की जा रही है वाला जिला इनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन सोनभद्र, बी ऑप्शन बागपत, सी ऑप्शन कौशाम्बी और डी ऑप्शन सीतापुर। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। बागपत इज द करेक्ट आंसर। सोनभद्र की बात करें तो ये सर्वाधिक वाला है, और सीतापुर की बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पर SC रहते हैं, यानी अनुसूचित जाति रहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है, जबरदस्त प्रश्न है और आंसर्स बताना है। क्या पूछा गया कि भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये आज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे दोस्त, और निवेदन चाहूंगा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के लिए बेहतरीन जीके तैयार किया जा रहा है। जैसे ही अलाउंसमेंट होता है आपके उत्तर प्रदेश वैकेंसी का, बिल्कुल आपको हैंडराइटिंग नोट्स टेलीग्राम पर प्रदान कर दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ऐसे ही जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।